हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देन उसके बाद सिंपल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देन न्यूक्लियर फोर्स। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर का मंजन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आप मेरी पुरानी लेक्चर्स देखकर आ चुके हैं, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आपको नो हाउ हुआ होगा कि जो चीज़ हम समझ रहे थे वो वैसी थी नहीं एंड कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है एक इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर को समझने के अंदर। तो इन एटम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े हमें। In atomic models are tool for understanding the structure and behavior of atoms and their interaction in chemical reactions। Atomic model क्या है? Atomic model एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपको पता चले कि एक एटम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। आपको एक एटम का पूरा बिहेवियर पता चले, एक एटम कैसे बिहेव करेगा, ये एक क्या है आपके पास एटॉमिक मॉडल बताएगा। अब वो कैसे रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेगा ये आपको बताएगा। एनी एटॉमिक ऑर्बिटल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। An atomic model is not a physical model but represent a conceptual imagination. This helps to explain experimental observation of atomic behavior। ये फिजिकल मॉडल नहीं है कोई आपको एक चीज बिल्कुल नजर आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल है। देखें यहां पर ये है, इस इलेक्ट्रॉन को जो देखना है, देखना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, आपको पता नहीं है, आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसको। आप खींच से एटम्स को देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। तो अंदर कैसे न्यूक्लियस बिहेव कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको कुछ प्रपोजल दे सकते हो। आप थ्योरीज को प्रपोज करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इमेजिनेशन करते हैं कि ये चीज कैसे बिहेव करेगी। ओके, डेट्स वाई ये जुमला हमें यहां पे मिला हुआ है। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ एटॉमिक बिहेवियर। ये हमें अंडरस्टैंड करवाती है जो हमने एक्सपेरिमेंट्स दिए एटॉमिक बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन को हमें एज ए वेव ट्रीट किया, बताएगा भाई कैसे कर रहा है, ये रिएक्शन ऐसे चल रहा है, ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, हमें मॉडल बताएगा भाई इसको बैलेंस होना है, इसको स्टेबल होना है। The atomic model gives us a simplified representation of complex reality। ये कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, मैंने आपको शुरू में बताया कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई बात। एटॉमिक मॉडल उसको सादा इजी करके आपको बताएगा। As research and technology progress, scientists continue to improve our knowledge in atomic models। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, हमें न्यू पार्टिकल्स के बारे में पता चल रहा है। हिग्स बोसॉन्स, क्वार्क्स तो हमें बहुत पहले पता चल गए थे, हमें हिग्स बोसॉन्स का पता चला, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमें न्यू चीज़ों के बारे में इल्म मिलता जा रहा है। अ सिंपल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इन द सेंटर। ठीक है, it contains protons and neutrons। protons and neutrons are collectively called nucleons। okay, एक बात बताओ, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें ये पता चला, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें पता चला, वो जो गोल्ड फाइल वाला एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर पाया जाता है, एटम के सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब बाद में हमें पता चला इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहली चीज पाई जाती है वो होती है प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
दूसरी चीज जो पाई जाती है इसके अंदर वो होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों का हमें नाम पता है। न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों चीजें पाई जाती हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, ये शेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इन द शेल। ये शेल्स के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास गुफ्तगू थी। अब नीचे बात की जा रही है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मैसिव पार्टिकल्स, द mass of electrons is so small, so in practice the mass of an atom is concentrated in the nucleus। अब इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास पता है आपको कितना होता है? आप नोट कर लो इस बात को, mass of one proton is 1836 times of one electron, times of electron। यानी एक प्रोटॉन 1836 टाइम हेवी है इलेक्ट्रॉन से। अब अगर आपके पास एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना हुआ भाई? ना होने के बराबर हुआ। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है पता है कितना है? एक न्यूट्रॉन का इस 1839 टाइम्स, मेरे ख्याल से 1839। इस फिगर को बराए मेहरबानी कंफर्म कीजिएगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, 1839 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है भाई, तो आप इसको लो ही नहीं ना। एक 100 किलो का बंदा है, उसका 10 ग्राम वजन बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? यही चीज यहां पे चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन के जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इज सो स्मॉल। दैट्स व्हाई वी इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या मास दिया जाएगा यार? तो इससे हमें पता चला जो एक एटम का जो मास होता है वो कहां पर पाया जाता है? तो एक एटम का जो मास होता है वो पाया जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास माना जाता है। एटम्स मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक न्यूक्लियस ही होता है जो मास डिसाइड करता है एक एटम का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि बोर के मॉडल के अंदर हमें पता चला कि भाई, हमें रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर पता चला, ये एक दिस इज एन पाथ, ये बीच के अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियस। अराउंड हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, ये क्यों घूम रहे हैं? इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, ये एक फोर्स थी हमारे पास, ये आपको बताया। लेकिन यहाँ पे आ रही है न्यूक्लियर फोर्स। एक बात मैंने आपको बताई हो, पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को रिपेल करते हैं, नेगेटिव अपने आप को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये बात है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस। और इससे ये बात आई जो लाइक चार्जेस हैं वो अपने आप को रिपेल करते हैं। ठीक है,
जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इलेक्ट्रॉन को एक शेल के अंदर दूर दूर होकर भी रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को। अब जब मैं बचपन में होता था, जब मैं पढ़ता था, मुझे ये सवाल आता था कि सर ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गए हमारे पास छोटे से नन्हे मुन्ने से न्यूट्रॉन्स। तो सर ये इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल करीब पॉजिटिव चार्ज चिपके हुए हैं। ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बिटवीन डिस्टेंस है बेटा, वो ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। एज कंपेयर टू दिस, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये साथ क्यों है? ये साथ कैसे हैं? सवाल आता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स पाई जाती है, एक फोर्स पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही फोर्स है जो इनको चिपका के बैठी है आपस में। यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको एक साथ करके बैठी है। इनके जो रिपल्जन वाली फोर्स है उससे कई गुना ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। The nucleus contains protons and neutrons. Protons are positively charged and neutrons are neutral. The nucleus is no negative charge. न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मस्ट कैंसिल ईच अदर आउट एंड द न्यूक्लियस मस्ट ब्रेक अपार्ट। ठीक है, बट एटम्स आर स्टेबल एंड हैव एग्जिस्टेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कह रहा है भाई पॉजिटिवली चार्ज रिपेल कर दें और इतना रिपेल करें, इतने करीब है न्यूक्लियस फट के बाहर निकल जाए, टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन आप अभी जिंदा हैं। हमारा बिलियंस ऑफ ईयर्स से एटम्स क्या है? स्टेबल है। ऐसा क्यों? Therefore there must be some kind of attraction that connects them. यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स होगी, ऐसी एक ताकत होगी जो उनको जोड़ के बैठी है, ऐसी अट्रैक्शन होगी। नो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस अकर विद इन द कोर। ठीक है, दिस इज बिकॉज these forces involve both attraction and repulsion. Therefore the forces that binds protons and neutrons together is a strong force. This force is called strong nuclear force. This is defined as the strong attractive force that binds protons and neutrons together. This force is stronger than electrostatic or magnetic forces. This force is between neutrons and neutrons, protons and protons, and neutrons and protons. अब भाई एक फोर्स पाई जाती है ओनली चार्जेस के बिटवीन, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के बिटवीन, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक और फोर्स पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूट्रॉन के बिटवीन पाई जाती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन पाई जाती है, प्रोटॉन के बिटवीन पाई जाती है। ये जो फोर्स होती है इसकी नेचर होती है अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होती है। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो नेचर होती है अट्रैक्टिव होती है। अब एक जो चीज है जो रिपेल मार रही है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करके बैठा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तभी तो ये बैठी है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बेटा, समझ आई ये बात? इसको और तरीके से समझाता हूं भाई। एग्जाम्पल ले लो, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है। ठीक है, एक काम करो मेरे भाई, ये एक डब्बा ले लो आप छोटा सा। एक बंदा इसको इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस डब्बे को तो यहां पर जाना चाहिए, लेकिन ये डब्बा क्या है?
इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, आप कहोगे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डब्बा इस तरफ जा रहा है, आप एक बॉडी को ऐसे खींच के जा रहे हो, फोर्स इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बड़ी अजीब बात है। आप कहोगे कि सर बेटा यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एक और फोर्स पाई जा रही होगी जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा न्यूक्लियर फोर्स का वो ज़्यादा होगा एफ ऑफ ई, तभी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। यही केस यहाँ पर हो रहा है बेटा, यही तो केस यहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पाई जाती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इनको आपस में एक न्यूक्लियस को आपस में चिपका के बैठी हुई होती है, कंसंट्रेट करके बैठी हुई होती है, करीब करके बैठी हुई होती है, वरना न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही हमारे पास लेक्चर था आज का, जिसके अंदर हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा, अंडरस्टैंड किया। आई होप आप लोगों को एटॉमिक मॉडल्स का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज।